हेलो एवरीवन, मैं हूं मुगीस सर। तो आपका स्वागत करते हैं मैथेक्स चैनल पर। इससे पहले हम लोग ने इंट्रोडक्शन के 2 पार्ट्स बताए थे। उसमें तो आप लोग इंट्रोडक्शन जरूर देख लीजिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपकी एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और आगे जो कंपटीशन के भी पेपर होते हैं उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.1। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कह रहा है कि इनमें से बताना है कि कौन सा वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है एंड कौन नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, और आपको रीजन भी बताना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो देखिए यहाँ पे पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन बताई थी, तो हमने बताया था कि जो वेरिएबल की पावर होती है वो हमेशा होल नंबर पे होती है। अगर देखिए इसकी वेरिएबल की पावर देखते हैं, x है, ठीक है ना। तो x की पावर क्या है? 2। 2 किस में आता है? होल नंबर में। यहाँ पे क्या है? x है, और x की पावर जब कुछ नहीं होता तो 1 हम लगा सकते हैं, यानी यहाँ पे x की पावर 1 है। ये 7 भी हम बताए थे कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए क्या जरूरी होता है कि जितने भी टर्म है हमारे सारे पॉलिनोमियल होने चाहिए। बताए थे कि पॉलिनोमियल को चाहे प्लस करे तो पॉलिनोमियल आएगा, पॉलिनोमियल को चाहे माइनस करे तो पॉलिनोमियल आएगा। तो देखिए ये भी पॉलिनोमियल है, और ये भी पॉलिनोमियल है, और ये भी पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का सब्ट्रैक्शन भी पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल का प्लस भी पॉलिनोमियल बताए थे इंट्रोडक्शन में। तो ये आ जाएगा here वेरिएबल x। क्या है वेरिएबल? यहाँ पे x है। all variable all variable have all variable power have whole number। यही तो डेफिनेशन बताए थे कि जिनकी वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी वो हमारा पॉलिनोमियल होगा। तो हेयर वेरिएबल x है, यहाँ पे हमारा वेरिएबल कौन सा है? x है। और ऑल वेरिएबल मतलब x जो वेरिएबल है, x वेरिएबल भी लिख सकते हैं, x वेरिएबल पावर है होल नंबर, यानी जितने भी हैं सब होल नंबर है। पावर देखिए 2 है, होल नंबर पे आता है, 1 है होल नंबर पे। और बताए थे इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 0 भी लिख सकते हैं, यानी होल नंबर में। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3। तो ये सब क्या हो गया? जब हेयर वेरिएबल x वेरिएबल पावर है होल नंबर, तो क्या हो जाएगा? इट हैज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल वन वेरिएबल। इतना कर देना, आपको समझना है, आपको लिख देना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेकेंड पार्ट इसका कह रहा है कि y² प्लस √2। अब क्या बताए थे? y कंडीशन है। देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है? हमारा y है। पहले क्वेश्चन में वेरिएबल था x, और इधर है वेरिएबल हमारा y। अब हमें ये देखना है कि जो वेरिएबल है तो क्या होल नंबर पे है या नहीं है। तो देखिए y की पावर क्या है? यहाँ पे 2। y की पावर क्या दे रखा है? 2 है, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहे y की पावर 0। तो देखिए एक तो पावर हो गई 2 और एक हो गई 1, यानी होल नंबर में। यहां भी लिख देंगे हेयर वेरिएबल y y वेरिएबल
power have whole number. So it has one variable. Let's say it has polynomial in one variable. तो पॉलिनोमियल होने के लिए सारे टर्म जो है क्या होने चाहिए, पॉलिनोमियल होने चाहिए, यानी जितने भी वेरिएबल की पावर होंगी सब किस में होना चाहिए, होल नंबर पे। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में कह रहा है 3√t, 3 है और √t दे रखा है और प्लस है t√2। तो अब ये बताएं कि पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन होती है तो वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, हमारा होल नंबर पर। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं 3 और रूट अगर हटाते हैं तो ये होता है 3 की पावर 1/2 हो जाएगा और प्लस t√2। अब यहाँ पे जो होल नंबर नहीं आ रहा है, देखिए t की पावर यहाँ पे वेरिएबल क्या है, हमारा t है, वन वेरिएबल तो है यहाँ पे, लेकिन जो t की पावर है वो किस में आ रहा है, रेशनल नंबर पे। तो t की पावर है 1/2, तो 1/2 क्या है, 1/2 क्या है, इज ए रेशनल नंबर, ना कि होल नंबर, क्या है, रेशनल नंबर है। जब t की पावर यानी वेरिएबल की पावर 1/2 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, होल नंबर पे तो है नहीं, तो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, लिख देंगे इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि t जो है, जो वेरिएबल है वो हमारा, वो आ रहा है किसमें, रेशनल नंबर पे, तो इसलिए ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। 4 पार्ट इसमें कह रहा है कि y +2/y। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y दिख रहा है। अब आपको ये बताना है कि ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बताए थे, पहले इंट्रोडक्शन में भी बताए थे कि वेरिएबल की पावर होल नंबर अगर आ रही है तो आपका पॉलिनोमियल होगा, अगर होल नंबर नहीं आ रही है वेरिएबल तो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कंडीशन आ रही है, इसको हम लिख सकते हैं y+2 और y की पावर 1। देखिए आपको मालूम है जब पावर ऊपर जाती है तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये आ जाएगा y की पावर -1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई कि जो y की पावर है 1 है, y की पावर, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y पावर ऑफ y क्या हो जाएगा, 1 है और दूसरे का -1 है, जबकि 1 तो होल नंबर पे आएगा लेकिन -1 जो है होल नंबर पे नहीं आता, रेशनल नंबर पे हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज पावर ऑफ y इज नॉट होल नंबर, होल नंबर पे सारे नंबर नहीं है y के, इसलिए जो है पॉलिनोमियल नहीं है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखिए, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 और t की पावर 50। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा था कि कौन सा वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। वन वेरिएबल का मतलब या तो x है या y है या t है, कोई भी एक वेरिएबल आना चाहिए। देखिए ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन यहाँ पे 3 वेरिएबल है। पूछ क्या रहा था, वन वेरिएबल है या नहीं है। पॉलिनोमियल तो है कि सबकी पावर देख रहे हैं आप, x की पावर 10 होल नंबर पे आता है, y की पावर 3 ये भी होल नंबर पे आता है, t की पावर 50 ये भी होल नंबर पे आता है। तो होल नंबर पे तो है वेरिएबल की पावर, लेकिन वन वेरिएबल नहीं है। ये कितना है, 3 वेरिएबल। तो लिखेंगे here are 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल x y and t। all variable power of x y and t are 10 3 and 50 are whole number, are whole number। कह रहा है कि here 3 वेरिएबल है x y एंड t के। ऑल वेरिएबल पावर ऑफ x y एंड t आर क्या है, 10 3 एंड 50 आर होल नंबर पे तो हैं, बट नॉट वन वेरिएबल, बट it has not one variable पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल नहीं है। तो ये आपका देखिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए कोफिशिएंट के बारे में इंट्रोडक्शन में बताए थे, तो इसलिए बार बार कह रहे हैं कि इंट्रोडक्शन आप जो पॉलिनोमियल का उसको जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए कोफिशिएंट निकालना है, तो कोफिशिएंट क्या होता है, किसका निकालना है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबका अलग अलग निकालना है, यानी एक्स स्क्वायर का निकालना है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बताए थे कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होता है उसी को हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, यहाँ पे आप कुछ नहीं देख रहा है, लेकिन वन हमेशा सबके साथ रहता है। आप ध्यान रखिएगा, वन हमेशा कांस्टेंट, कुछ दे रखा हो या ना दे रखा हो, वन हमेशा सबके साथ कांस्टेंट रहता है। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो जाएगा, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। सेकेंड में इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3। देखिए यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं कुछ देख रहा है, तो 1 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 लगा सकते हैं अगर लिखना चाहे आप, समझने के लिए। ना भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 1 हमेशा कोफिशिएंट रहता है सबका, अगर कोई कांस्टेंट नंबर नहीं दे रखा है तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज हो जाएगा, साइन कौन सा है, -1।
तो -1 हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 में π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है आपका, π/2, तो हो जाएगा द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, क्या हो जाएगा, क्या कांस्टेंट साथ में π/2, तो आ जाएगा π/2 कोफिशिएंट हो जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर यानी कांस्टेंट होता है, यानी जो मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है उसी को कोफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा इस π/2। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है √2x-1। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है। जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं है तो देखिए इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0 × x² प्लस √2 × x-1 लिख सकते हैं, 0 लगा के कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर पूछा है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे या 0 लिख देंगे कोफिशिएंट उसका, तो हो जाएगा इधर क्या, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। इस टाइप का जब भी कोई एक्स पूछेगा और उसका कोफिशिएंट नहीं दे रखा है तो 0 करके हम लिख लेंगे, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। कह रहा है कि एक एग्जाम्पल आपको देना है जिसकी डिग्री 35 हो और वो बायनोमियल हो। देखिए बायनोमियल के डेफिनेशन हम बताए थे पहले दिन इंट्रोडक्शन में कि बायनोमियल क्या होता है, जिसमें 2 टर्म आते हैं। कितने टर्म, 2 टर्म आते हैं, उसको हम बायनोमियल कहते हैं। पहला एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, और मोनोमियल का भी एक एग्जाम्पल दे रहा है जिसकी डिग्री 100 हो। तो मोनोमियल में क्या बताया था, जिसमें 1 टर्म होता है। बायनोमियल में 2 टर्म होते हैं और मोनोमियल में 1 टर्म होते हैं। तो हमें दोनों के एग्जाम्पल बताने हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, बायनोमियल का एग्जाम्पल, तो बायनोमियल की डेफिनेशन कितना होता है कि इट हैज 2 टर्म्स होते हैं। तो कोई भी 2 टर्म लेगा और डिग्री कितनी है 35। तो लिख सकते हैं हम इसको x⁵ और प्लस 5 भी लिख सकते हैं। तो ये 2 टर्म हो गए। बताए थे टर्म कब बढ़ते हैं, ये तो प्लस करने पे टर्म बढ़ते हैं या माइनस करने पे टर्म बढ़ते हैं। तो ये आ गया बायनोमियल का एग्जाम्पल। पावर हो गई 35 और 2 टर्म हो गए, एक x हो गया और एक 5 हो गया। तो अब है दूसरा कह रहा है मोनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है 100। तो मोनोमियल में कितने होते हैं टर्म, 2 टर्म हो, सॉरी मोनोमियल में 1 होते हैं। तो मोनोमियल जिसमें 1 टर्म होता है उसको कहते हैं मोनोमियल। तो एग्जाम्पल लेना और जिसकी डिग्री क्या हो 100 हो। तो सबसे पहले लिख दीजिए x⁵ 100। और आपको बताए थे कि अगर इसमें मल्टीप्लाई या कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो टर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 3 भी लिख सकते हैं या 4 भी लिख सकते हैं, 3x⁴100 भी लिख सकते हैं और सिर्फ x⁴100 भी लिख सकते थे हम, क्योंकि टर्म कब बढ़ते हैं जब प्लस या माइनस करें। तो ये हो गया हमारा मोनोमियल का एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। कह रहा है कि डिग्री फाइंड करना है। तो क्या बताए थे, डिग्री की डेफिनेशन क्या बताए थे, जो वेरिएबल की पावर जो सबसे बड़ी यानी मैक्सिमम जो पावर होती है वेरिएबल की वो हमारी कहलाती है डिग्री। ठीक है ना, पॉलिनोमियल में डिग्री जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले वाले पार्ट में पहला क्वेश्चन जो है 5x⁵
प्लस 4x की पावर 2 प्लस 7x। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको x की सबसे बड़ी पावर क्या है, यहाँ पे x की सबसे बड़ी पावर 3 दिख रही है। यहाँ 3 है, ये 2 है, ये 1 है। तो जो मैक्सिमम पावर होती है वेरिएबल की वही उसकी डिग्री कहलाती है। तो ये डिग्री कितना हो जाएगा, यहाँ पे डिग्री 3 हो जाएगा ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड में 4 माइनस वाई की पावर 2। तो यहाँ पे आप देख रहा है कि वेरिएबल की पावर सबसे बड़ी कौन सी है, 2। तो डिग्री क्या हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन 5t माइनस रूट 7। यहाँ पे हमें वेरिएबल की पावर देखनी है। तो आप देखिए वेरिएबल यहाँ पे है टी की पावर क्या है, 1। कुछ नहीं होता तो हम पावर 1 लेते ही रहते हैं, होता ही है वो, लेते क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, 1, डिग्री हो जाएगी 1। फोर्थ क्वेश्चन में 3 दे रखा है। अब इसकी डिग्री क्या होगी, कौन बताएगा। तो देखिए कैसे बताते हैं कि जो 3 है क्या है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या बताते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1। तो 3 इंटू 1 हो जाएगा 1। तो मैक्सिमम इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे डिग्री क्या आ जाएगा हमारा, डिग्री हो जाएगा ये 0। हमेशा याद रखिएगा कांस्टेंट नंबर जितने भी होंगे उनकी डिग्री 0 डिग्री आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको बताना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसमें। तो देखिए लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है, हाईएस्ट 1 होती है। क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है। और क्यूबिक क्या होता है, जिसकी मैक्सिमम पावर 3 होती है, उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो अब आप लोग लिख सकते हैं। तो देखिए पहला जो पार्ट, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पे, 2। एक्स की मैक्सिमम पावर है 2। तो कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हो जाएगा ये, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकेंड x माइनस एक्स की पावर 3। देखिए मैक्सिमम पावर क्या दिख रही है इसमें आपको, 3 दिख रही है। तो क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी अगर 1 पावर है तो लीनियर होगा, मैक्सिमम 2 पावर है वेरिएबल की तो क्वाड्रेटिक होगा, अगर 3 पावर है वेरिएबल की तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पे, 3। तो क्या हो जाएगा ये, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड का, थर्ड में देखिए क्या दे रखा है, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो क्या दिख रहा है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या दे रखी है, 2। तो 2 में क्या होता है, क्वाड्रेटिक। तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ में 1 प्लस एक्स। तो कितनी मैक्सिमम पावर क्या दे रखी है वेरिएबल की, 1 दिख रही है। एक्स की पावर जब कुछ नहीं होता तो 1 लेते हैं। तो जब जिसकी 1 पावर होती है तो क्या कहलाते हैं, लीनियर। तो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 5, 3t। इसमें भी t की पावर क्या है, वेरिएबल t है, t की पावर क्या है, 1। तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा।
6 का आर स्क्वायर, आर की पावर 2, यानी मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पे 2। मैक्सिमम पावर जब 2 होगी तो क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या बचा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ, 7x की पावर 3। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल की पावर, वेरिएबल है x और इसकी पावर है 3। जब पावर 3 होगी तो कौन से हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये कोई एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज 2.1। अब कल आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2